नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं आपके चैनल द गुरुजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम दिल्ली के टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आज जो है 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों, भारत 74वें नंबर पर पहुंच गया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद शीर्ष 3 में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड हैं। इसके तहत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी और ये एक गैर लाभकारी संगठन है और इसकी वैधानिक स्थिति है कि फाउंडेशन की तरह काम करता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके CEO है क्लास एम श्वाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि दी है? तो दोस्तों, ये भारत को दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। NDB के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। संघाई स्थित NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर KV कामत कर रहे हैं। परीक्षा दर्शी देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 में हुई थी और पहले इसका अनौपचारिक नाम था ब्रिक्स बैंक, बाद में जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है और इसके सदस्य देश हैं जो कि ब्रिक्स में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और इसके महासचिव हैं KV कामत। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया? तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। राज्य की पुलिस FIR दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घरों का दौरा करेगी। तो दोस्तों, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो स्टे होम,
स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लगातार सीखते रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की इजाजत दे दी है? तो दोस्तों ये किया है ट्विटर कंपनी ने। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की इजाजत दे दी है। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी ने कोरोना महामारी के फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इससे सबक लेते हुए ट्विटर ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। अब ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल के खत्म होने के बाद भी घर से ही काम कर सकेंगे। ये तो हो गया दोस्तों ट्विटर के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों परीक्षा दृष्टि से चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है फेसबुक। तो दोस्तों फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को और इसकी स्थापना करने वाले इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। इसका मुख्यालय है पाल ऑल्टो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी मार्च 21, 2006 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके अध्यक्ष हैं डॉर्सी, सीईओ है इवान विलियम्स और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ब्रिज स्टोन। और ट्विटर पर दोस्तों लाइव फोटो को जो है सीधे GIF इमेज में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए अन्य किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला दोस्तों लिंक्डइन। स्थापना इसकी हुई थी दिसंबर 28, 2002 को। मुख्यालय इसका सनीविले, कैलिफोर्निया, अमेरिका में और इसके संस्थापक हैं रीड हॉफमैन, एलन ब्लू, के गुएरके, एरिक ली, जीन लुक विलियंट। इन सब ने मिलकर जो लिंक्डइन की स्थापना की थी। इसकी मूल कंपनी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। अगला प्रश्न दोस्तों इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी। चलिए दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा राज्य जल्दी ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य उन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋतु बंधु योजना का लाभ नहीं देगी जो इन निर्देशों का उल्लंघन करेगी। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पे क्लिक कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? तो दोस्तों 90,000 करोड़ रुपए की नकदी वहां डालेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का चक्कर घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल
लॉन्च किया। तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य का गठन जो हो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों विधानसभा की यहाँ पे 71 सीटें आती हैं और भारतीय संसद में भागीदारी की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान किए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 31 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे और साथ ही उनमें से 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों यदि आप भी अगर डोनेट करना चाहते हैं पीएम केयर फंड में तो मैंने यहाँ पर पीएम केयर फंड के लिए बारकोड और अकाउंट्स डिटेल दी है। यदि आप भी करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट इस अकाउंट नंबर को देखकर डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, अभी अपने रेड वाले बटन पे क्लिक कीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है। दोस्तों ये 25% कम कर दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन अथवा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीडीएस टीसीएस में दरों में 25% कमी के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ में बचेंगे जो सामान्य स्थिति में टीडीएस और टीसीएस के रूप में सरकार के खाते में जाते हैं। टीडीएस की दरें 1% से लेकर 30% तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। दोस्तों बाबर आजम को इन्होंने राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को जो है राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। बाबर आजम ने अभी तक खेले 26 टेस्ट मुकाबलों में 45.12 की औसत से 1850 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे प्रारूप में 74 मुकाबलों में 54.17 के शानदार औसत से 3359 रन बना लिए हैं, जबकि T20 क्रिकेट में खेले 38 मुकाबलों में 50.72 की औसत से 1471 रन बनाए जाते हैं। दोस्तों बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शैली लगभग उसी तरह की है, तो इनसे
इनकी जो तुलना है वो विराट कोहली से की जाती है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होती है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।